नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता थी। कभी चंबल के बीहड़ बदनाम हुआ करते थे बागियों के नाम से, और आज यही प्रसिद्धि पा रहे पवित्र धाम मां रतनगढ़ वाली माई के नाम से। सदियों पुराना लिखा मां रतनगढ़ वाली मंदिर का इतिहास सिंधु नदी के तट पर बसा। यहाँ के मंदिर का रहस्य दुनिया भर में अनोखा दिखा। मंदिर में विराजी मां मांडुला देवी, पीछे विराजे कुंवर बाबा। कुंवर बाबा का चमत्कार, बिच्छू, सांप, जहरीले जानवरों का जहर पल भर में बांधे। क्या मां की महिमा और कुंवर बाबा का आज भी होता भक्तों पर चमत्कार? आधी हकीकत आधे फसानों का किस्सा होगा शाप। क्या बीहड़ के जंगलों में रहने वाले डाकू करते थे मां की आराधना? आज किस्सों में होगा शाप। तो हम रतनगढ़ माता के मंदिर के लिए हमारी टीम रवाना हुई है, और आप सामने देख सकते हैं ये पुल का नज़ारा है। ये वही पुल है जो नदी में बह जाता है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो सिंध नदी के तट पर यह बना हुआ नया पुल है, और ये बन चुका है। और आप सामने जो दृश्य दिख रहा है यही मां रतनगढ़ का मंदिर है। आज इस मंदिर की कहानी के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। इस मंदिर की इतिहास और इस कहानी का क्या है दिलचस्प। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, और नवरात्रि में यहाँ दर्शकों का लगातार तांता लगा रहता है। हालांकि ये देख सकते हैं कि ये वही नया पुल है, लेकिन इस पुल पर अभी कोई भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। जहां पीछे से देखा जाए तो ग्वालियर वाला जो रोड हुआ था गोरा घाट से निकलने वाला, वहां से भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। और दर्शकों से सामने बराबर कहेंगे जो सामने दर्शकों को मंदिर दिखाई दे रहा है यही मां रतनगढ़ का मंदिर है। वहां पहुंच के अपने दर्शकों को दृश्य बताएंगे और मां रतनगढ़ की कहानी का एक आनंद भी करवाएंगे। दुनिया का सबसे नामुमकिन दावा। मैया और कुंवर बाबा का बहन भैया का जोड़ा है रतनगढ़ में। और सांप या बिच्छू कहीं पे किसी को काट लेता है तो कुंवर बाबा के नाम से बंद लगाया जाता है, इसका जो कि दीपावली दोज पे बंद काटे जाते हैं। यहाँ पे दीपावली की दोज पर भव्य मेला लगता होगा एक। तो क्या व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ? कितने लोग लगभग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं लगभग में? करीबन 40-50 लोग यात्री, 40-50 लाख लोग 12 घंटे में यात्री आते हैं। 40-50 हजार लाख लोग, इतने लोग दर्शनार्थी यहाँ आते हैं कुंवर बाबा पर? बिल्कुल। तो जैसा कि हमारी यहाँ के महाराज जी से बात चल रही थी, यहाँ के महाराज जी ने यहाँ कुंवर बाबा का इतिहास बताया और दिवाली की दोज का एक लंबा इतिहास भी बताया कि 40 से 50 लाख लोग यहाँ दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। कुंवर बाबा के बाद अब उस मंदिर की चौखट तक पहुँचना जो बीहड़ में पहाड़ों पर बैठी मैया भक्तों की नैया को पार करती। और प्रसिद्ध रतनगढ़ माता के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। स्थानीय लोगों के अनुसार मध्यकाल में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण करने की कोशिश की, पर खिलजी के फैसले का विरोध हुआ था। मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता एमपी की खास मुलाकात में आज हम उस मंदिर पर पहुंचे जहां रतनगढ़ मंदिर का इतिहास लंबा और चौड़ा है। इतिहास यहां का बताया जाता है। यहां के महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस मंदिर की कहानी क्या है हम अपने दर्शकों को आज महाराज जी के मुखाबिंद्र से बताएंगे। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, जगह जगह हम मंदिरों पर जाते हैं और मंदिरों का इतिहास बताते हैं, लेकिन रतनगढ़ माता के बने मंदिर पर मांडुला देवी का इतिहास क्या है यहाँ के पुजारी बताएंगे। मैया की जय, कुंवर महाराज की जय। माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा छत्रपति शिवाजी ने कराई थी। उनके गुरु समर्थ रामदास जी महाराज द्वारा माँ की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसा लोगों का मानना है कि राजा रतन सिंह की ये पुत्री हैं, इनका नाम मांडुला देवी है। और यहाँ पे नवदुर्गाओं में काफ़ी भीड़ होती है। साल में 4 नवदुर्गाएँ होती हैं, उसमें चारों नवदुर्गाओं में पर्याप्त मात्रा में भीड़ रहती है। दिवाली की दोज पर लगने वाला मेला की यहाँ एक बड़ी विशेषता बताई जाती है। उस विशेषता को बताइए महाराज जी, क्या है यहाँ की? बताया जाता है कि लाखों लोग उस दिन आते हैं। क्या है यहाँ ऐसा? हमारे पूर्वजों का, पुराने लोगों का मानना है कि यहाँ पे दीपावली की दोज के दिन बहन भाई के साक्षात दर्शन होते हैं। उस दिन दीपावली की दोज को साक्षात माई के दर्शन होते हैं और सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं दर्शन मात्र से पूरे हो जाती हैं। दोज के दिन अधिकतर लोग सर्वदस वाले आते हैं। सर्वदस वाले लोग आकर के माई के प्रांगण में जैसे ही वो आते हैं मूर्छित हो जाते हैं। वहाँ से प्रशासन ने स्ट्रेचर की व्यवस्था की है। उस स्ट्रेचर पर उन लोगों को ला करके माई की परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद वह व्यक्ति जैसे ही कुंवर बाबा के स्थान पर जाता है वह व्यक्ति स्वतः ही ठीक हो जाता है। ये लोगों के हो गए, गाय भैंस के जो रस्से आते हैं वो भी वहाँ जा कर के ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि महाराज जी ये
जो घने जंगल है इसमें पहले डाकू हुआ करते थे और वो यहाँ आरती वगैरह करते थे, कि ये सत्य है क्या? हाँ, ऐसा लोगों का मानना है। बिहार था, बहुत बड़ा जंगल था, तो यहाँ पे अधिकतर लोग डाकू लोग रहते थे और उन्हीं की माई मानते हैं। तो अधिकतर लोग आकर के यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे, परंतु उन डाकुओं ने, उन बागियों ने किसी भी यात्री को कभी कोई परेशानी नहीं पहुँचाई। तो जैसा कि हमारी रतनगढ़ वाले महाराज जी से आज बात चल रही थी, उन्होंने बताया कि रतनगढ़ में हालांकि जब भीषण जो जंगल हुआ करते थे उसमें डाकू वगैरह रहते थे, लेकिन उनसे दर्शनार्थियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कैमरामैन अजय के साथ दिनेश बोलता MP तक।